बाप रे, एक काम करो ना, शो को टेलीकास्ट ही करना बंद कर दो। बिकॉज ऑफ यू सलमान सर, बिकॉज वी आर लविंग यू, वी आर वॉचिंग द शो। सिद्धार्थ के नाम से ही आप और शहनाज जी के नाम से ही लोग आपको जानते हैं कि शहनाज गिल का भाई। सलमान सर का सपोर्ट है, शहनाज गिल का सपोर्ट है। ईशान जब थोड़ा सा किस करता है किसी को या फिर रोमांस करता है तो एक मजा आता है देख के, बिकॉज दैट व्हाट आई एम रियल। शो थोड़ा सा बाइस्ड है एंड कहीं ना कहीं अमान मलिक और जीके में ही टाई अप होने वाला है एंड में। साड़ी का जो कंटेंट है और वो जो राम 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 करती है, आई थिंक वो भी एक कंटेंट है। तो जब आयशा आई थी मुनव्वर के लिए तो उन्होंने बोला कि हाँ है, ऐसा था हमारा रिलेशनशिप था। हे गाइस, इट्स मी ईशान मसीह एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन माय फेवरेट चैनल बजूका। बट यू नो, इस बार जितने भी इविक्शन हुए हैं, काफ़ी ऐसे इंस्टा या आप कह लो ट्विटर पे काफ़ी हैशटैग चले अनफेयर इविक्शन। आपको अभी तक जितने भी इविक्ट हुए उसमें से किसका अनफेयर लगा है जेन्युइनली, कि मतलब अगर थोड़े ये रह जाते तो अच्छा रहता? मुझे पता नहीं क्यों बसीर का अनफेयर लगा, क्योंकि समवेयर एक्चुअली देखा जाए तो कि अब मैंने वही बोला ना कि अभी कुछ तो देखना है शो में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बसीर बहुत उम्दा प्लेयर थे, बट येस कहीं ना कहीं वो एक कंटेंट दे रहे थे। थोड़ा आते थे छाती चौड़ी करके कि हाँ मैं हूँ, थोड़ा लड़ाई वड़ाई भी करते थे, थोड़ा सा पॉइंट बोलते भी थे मुद्दों पर, और एक डस्की सा हैंडसम लड़का बॉडी शॉडी लेके, मतलब एक कंटेंट था उनका भी। तो वो जब निकले मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, और भी कोई निकल सकता था, देन वाई बसीर। आई थिंक ही वाज प्लेइंग प्रीटी वेल इन द शो। बट यू नो, अभी भी 2 इविक्शन हुए हैं जो शायद कल टेलीकास्ट होंगे, जिसमें से अभिषेक निकल चुके हैं और नीलम। व्हाट यू हैव टू से? बाप रे, एक काम करो ना, शो को टेलीकास्ट ही करना बंद कर दो। मतलब क्या ही देखेंगे शो में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सलमान सर, बिकॉज वी आर लविंग यू, वी आर वॉचिंग द शो एंड मतलब लेकिन जो हरकतें हो रही हैं, मतलब क्या ही बोले, फिर शो में बचा क्या। थैंक गॉड आपने कुनिका जी को शो में रखा हुआ है, तो बिकॉज जो उनका एज है, एज को देखते हुए अगर देखा जाए तो बहुत कंटेंट शो के अंदर दे रही हैं और शी इज़ सो एक्टिव इन द शो। प्लीज़ उन्हें मत निकाल देना। बट कहीं ना कहीं ऐसे ही पहले से प्रिडिक्शन हो चुकी है, या तो अमाल या तो गौरव में से कोई बिग बॉस के वो तो देख के समझ आ रहा है। यस तो आपको भी फील हो रहा है कि यस प्रिटी श्योर, बहुत बाइस भी। और पता नहीं क्यों, मतलब मैं तो देखो मैं तो बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ बिग बॉस एंड आई जस्ट लव द शो एंड मेरे 2 धुरंधर बिग बॉस के जो रह चुके हैं, अर्शी खान एंड राखी सावंत, दे आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो मतलब मैं तो थोड़ा जानता हूँ बिग बॉस के बारे में, बट मैं आपको एक नॉर्मल जनता के बारे में बता रहा हूँ हु ऑल आर वॉचिंग द शो। उनको देखने में ऐसा लग रहा है कि शो इज़ स्क्रिप्टेड, कहीं लिखी लिखाई तो नहीं है ये सब चीज़ें, कहीं इनको कोई कन्फेशन में बता के तो नहीं भेज रहा कि बाहर जाके ऐसा परफॉर्म करना है, बिकॉज कहीं से भी एक कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है ऑडियंस शो के साथ। सो मतलब अभी क्या ही बोल सकते हैं। यस, बट उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है शहनाज गिल के भाई शहबाज गिल घर के अंदर गए, बट उन्होंने कहीं ना कहीं घर के अंदर रहने के बावजूद उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज का नाम निकाला है, बिकॉज ऑफ कि उन्हें वोट उनके तरफ से आएंगे। डू यू थिंक कि जब आप बिग बॉस के अंदर जाते हो तो आपको किसी के नाम की जरूरत है, वो भी सिद्धार्थ? अरे इस नाम की आपको पहले ज़रूरत थी। सिद्धार्थ के नाम से ही आप और शहनाज जी के नाम से ही लोग आपको जानते हैं कि शहनाज गिल का भाई। तो अभी आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शो योर सेल्फ, इट्स द शो ऑफ पर्सनैलिटी, जहाँ आप खुद का पर्सनैलिटी दिखा सकते हो। तो आप क्यों वो प्लेटफॉर्म वेस्ट कर रहे हो, आप क्यों वो जगह वेस्ट कर रहे हो? आप अभी भी वही शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला, प्लीज़, यू आर ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, इट्स कलर्स का शो, बिग बॉस, शो योर सेल्फ डार्लिंग। क्या कर रहे हो आप? एंड ऑलरेडी आपको इतना सपोर्ट है, सलमान सर का सपोर्ट है, शहनाज गिल का सपोर्ट है, शहनाज गिल के जो फैंस हैं उनका आपको सपोर्ट है। तो आई थिंक यू नीड टू शो योर सेल्फ यार शाबाज। एंड आई थिंक आपकी जो कॉमेडी भी है वो थोड़ी सी कई बार इरिटेटिंग लग जाती है कि मतलब ये क्या ही है, फोर्सफुली कॉमेडी। आप कॉमेडी मत करो, आप अपने मुद्दे रखिए। आई थिंक दैट मैटर्स मोर एंड शो योर सेल्फ वट एवर यू आर रियल। अगर आप कॉमेडियन हो भी नहीं या फिर उतना मजाक आप नहीं कर पाते हो रियल में, तब भी आप वही दिखाओ जो आप हो। आई थिंक वो लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी लोग क्यों बोलते हैं कि ईशान का रोमांस अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्टाग्रामर्स ये सब कुछ करते हैं ये रील्स पे, लेकिन ईशान का रोमांस अच्छा लगता है। ईशान जब थोड़ा सा
किस करता है किसी को या फिर रोमांस करता है तो एक मज़ा आता है देख के, बिकॉज दैट व्हाट आई एम रियल। वो रोमांस मेरे अंदर वो रियल है, मेरी पर्सनैलिटी रियल है। वट एवर आई डू विद माई फैशन, विद माई डांस, विद माई रोमांस, इट्स रियल। आई थिंक लोग रियल चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। बट यू नो एक पोर्टल के थ्रू शहनाज गिल ने एक वर्ड कहा जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि शहबाज विनर नहीं बनेगा। उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली कहा है, तो वहाँ पर ये पूछा भी गया कि वाई यू थिंक कि वो नहीं बनेंगे, तो बोलते मुझे पता है कि वहाँ पर वो विनर नहीं बनेंगे। कि आपको क्या लगता है उनका ये कहने का रीज़न? कहने का रीज़न है बिकॉज आई थिंक शी नोज शो इज़ फिक्स्ड ऑलरेडी एंड शो थोड़ा सा बाइज्ड है एंड कहीं ना कहीं अमान मलिक और जीके में ही टाई अप होने वाला है एंड में। और तानिया मित्तल को भी आई थिंक एंड तक रखेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साड़ी का जो कंटेंट है और वो जो राम 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 करती है, आई थिंक वो भी एक कंटेंट है। तो कंटेंट तो दे रही है बंदी, नो डाउट। अभी देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अंधों में काणे राजे वाली सीन चल रहा है कि अभी कुछ नहीं है तो कुछ तो देखना ही है ऑडियंस को। तो आई थिंक शो इज़ फिक्स्ड। यस बट इट लुक्स लाइक, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली वर्ड्स, बट आई थिंक इट लुक्स लाइक वो वैसा दिखने में आ रहा है। बिकॉज सडनली जीके को हाइप मिल रही है। काफ़ी दिनों से वो चुप बैठे थे, उनकी फुटेज भी ज़्यादा नहीं दिखाई जा रही थी, एंड सडनली क्या आपको देखने को मिल रहा है। अभी आप लेटेस्ट एपिसोड्स देखो कि जीके ज़्यादा दिखने में आ रहे हैं, एंड विच इज़ गुड फॉर हिज फैंस। बट यू नो यशराज फिल्म ने 3 लोगों को बैन किया है Yes. because of Yes. उन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर उनकी मूवी के ऊपर जो भी कमेंट किया था। सही आ रहा। तो यस, तो उन्होंने बोला था कि जो थिएटर में लोगों ने किया या जो भी चीज़ें थी, काफ़ी उन लोगों ने जो बात की, गौरव ने, मृदुल ने और जो अशनूर थे, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहोगे आप इस बात पे? आई थिंक बाहर की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं दुनिया में बात करने के लिए, और शो में कंटेंट आप वो कंटेंट दीजिए जो शो से रिलेटेड हो, जिससे शो को हाइप मिले। इससे तो आप सैयारा मूवी को हाइप दे रहे हो, आप खुद को हाइप नहीं दे रहे हो, शो को हाइप नहीं दे रहे हो, आप सैयारा मूवी और यशराज को हाइप दे रहे हो। तो आई थिंक शो भी यही चाहता है कि बिग बॉस में इतना खर्चा करके बुलाया है इतने बड़े घर में कि हमें हाइप चाहिए। मैं अगेन वही बोलूँगा कि बाहर की बात करनी ही नहीं चाहिए थी शो पे। और सोचो भी हो सकता है मतलब यशराज आपके ऊपर कुछ कृपा कर देते, वो तो वो कृपा का जो हाथ था वो हट गया। बट यू नो मालती जब से घर के अंदर गई है, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आई है, जैसे कि उन्होंने अमाल को ये भी कहा कि मैं बताऊं कि हम बाहर सिर्फ 5 मिनट के लिए मिले थे या क्या था। तो उन्होंने काफ़ी रुकने की भी कोशिश की इस चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने बोला सिर्फ 5 मिनट के लिए मिले थे, जहाँ पर उन्होंने गाना सुनाया। और मालती इतने में कह रही है कि मेरे पेरेंट्स भी जानते और सब जानते। तो व्हाट यू हैव टू से कि ये क्या खिचड़ी पकड़ी है? बाहर से ही दोनों ने डिसाइड किया था कि वो नहीं बताएंगे। तो बोल ही देती मालती जब इतना आपके मुंह पे आ ही गया तो बोल ही देना था, क्या पता लोग आपको देख लेते। वैसे तो आपके पास कुछ कंटेंट है नहीं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं शो के अंदर ज़्यादा, तो क्या पता लोग आपको देख लेते। अब जब आयशा आई थी मुनव्वर के लिए तो उन्होंने बोला कि हाँ है, ऐसा था, हमारा रिलेशनशिप था, बट उनको हाइप मिली, कहीं ना कहीं आयशा को भी हाइप मिली उससे, और मुनव्वर का गेम भी बहुत हाइप ले गया था आयशा के आने के बाद। तो आप भी कर लो ना, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जब शो ख़त्म हो जाएगा तब बताओ ना तुम्हारे क्या चिट्ठे हैं बाहर।